नमस्ते। एक बहुत सुंदर प्रश्न किसी ने वो मुक्ति वाले वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में किया कि अगर ये मुक्ति का प्रोसेस, जैसा मैंने कहा इवोल्यूशनरी प्रोसेस जो है, ये अगर प्राकृतिक तौर पर ही हो रहा है तो हमें साधना करने की क्या आवश्यकता है। तो प्रश्न बिल्कुल सही है, आपको करने की जरूरत नहीं है साधना, प्राकृतिक तौर पर भी वो होगा। पर क्या है कि ये जैसे 10,000 साल, 15,000 साल या उससे भी ज्यादा उस समय में एज अ कलेक्टिव ह्यूमन कॉन्शियसनेस जितना एवोल्यूशन होना है, जितना बायोलॉजिकल एवोल्यूशन होना है, वो 10,000 साल में होगा, 15,000 साल में होगा। वो योगा के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से, इस ध्यान साधना के माध्यम से योगी अभी करने की कोशिश कर रहा है। भक्त हो, साधक अभी करने की कोशिश कर रहा है, एक ही जन्म में उसको निपटाने की कोशिश कर रहा है। जैसे पतंजलि योग सूत्र में स्पष्ट कहा जाता है कि साधक के इंटेंसिटी के ऊपर निर्भर करता है कि सफर वो कितना जल्दी तय करेगा। तो वो अगर इंटेंसली भक्ति भाव हो, राजयोग हो, ध्यान साधना हो, जाप हो, सभी प्रणाली सही है। आपको देखना है कि कौन सा आपके लिए सूटेबल है, और उसमें अगर आपकी बहुत आगे बढ़ने की चाह, वो चाह की इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना जल्दी प्रोसीड कर रहे हो। तो वो पूरा ही नेचर ही एवोल्यूशन किए जाएगा, प्राकृतिक तौर पर एवोल्यूशन होता रहेगा। पर मनुष्य स्तर पर आने के बाद आपको ये मौका मिल रहा है कि आप कॉन्शियसली पार्टिसिपेट करो अपने ही एवोल्यूशन के लिए, आप भी उसमें अपना भागीदारी लो। ये ऑप्शन मनुष्य लेवल के बाद से आता है। जैसे कौन सा चीज मनुष्य प्रकृति के ऊपर छोड़ता है ना। तो मनुष्य एकमात्र प्राणी है जो हर स्तर पे, खाना खाद्य में हो, कपड़े में हो, इंटेलिजेंट में हो, विज्ञान को प्रयोग में लाके, टेक्नोलॉजी को प्रयोग में लाके, ट्रांसपोर्टेशन हो, हर चीज में वो अपनी सुविधा के अनुसार कर लेता है। तो वो इतना इंटेलिजेंट प्राणी है, हर चीज में वो करता है। अब आप कहेंगे कि भाई सभी लोग तो फिर सभी लोग साधना करना चाहिए। सभी लोग तो साधना नहीं करते हैं, सभी लोगों को करने की जरूरत नहीं है। समाज में हर प्रकार के आदमी चाहिए ना, वरना समाज कैसे चलेगा। कोई तो साइंटिस्ट भी चाहिए, कोई तो डॉक्टर भी चाहिए, कोई तो साधारण इंसान भी चाहिए, हर प्रकार के इंसान चाहिए। और हाँ, एक टाइम ऐसा अवश्य आएगा, जैसे 10,000 साल बाद ही हो या 3-4 हजार साल बाद हो, एक टाइम में जब स्पिरिचुअली अवेकेंड ह्यूमन बींग्स रहेंगे, हर प्रकार का काम चलेगा, बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एक सभ्यता होगा, पर सब स्पिरिचुअली अवेकेंड पीपल होंगे। स्पिरिचुअली अवेकेंड पीपल मतलब क्या, ऐसा नहीं कि अरे भाई आप कहेंगे बड़े भक्ति भाव में लीन है या ध्यान साधना में लीन है तो वो साधारण समाज में कैसे रहेगा। तो वैसा नहीं है। वो आगे का जो फ्यूचर आने वाला है, और अभी भी वो शुरुआत हो चुका है। आप देखेंगे कि बड़े संत सभी बहुत एक्टिव होते हैं, ऐसा नहीं कि वो कहीं गुफा में बैठे हैं। तो सिद्धि के बाद ज्यादातर संत ही समाज में आके समाज कल्याण में अपना काम, अपना योगदान देते हैं। तो वही होना है कि एक्टिव भी रहेंगे पर स्पिरिचुअली अवेकेंड भी होंगे। तो ये फ्यूचर है। तो आप साधना करेंगे नहीं करेंगे वो आपके मर्जी है, सभी को करना है ऐसा नहीं है। और पूरा समाज नेचुरल ही वो हो, जबरदस्ती भी, जैसे आपको अगर समझ में भी आया बात और आपको लगा कि नहीं साधना बढ़िया है और हमें भगवान लाभ ही मनुष्य जन्म का उद्देश्य है और सभी को ये करना चाहिए, पर ये जबरदस्ती आप नहीं कर सकते ना। आपको जैसा अपना फ्रीडम आपको पसंद है, वैसा दूसरों को भी अपना फ्रीडम पसंद है। तो किसी को अधिकार नहीं है, बल्कि साधना के रास्ते में भी जाके आप पकड़ के किसी को करेंगे कि अरे भाई मैंने क्रिया योग में दीक्षा लिया है, आप भी क्रिया योग में दीक्षा लो, उसको वो कहेगा कि नहीं मुझे तो कृष्ण भगवान अच्छे लगते हैं, मैं वैष्णव कोई गुरु से दीक्षा लूंगी। हो सकता है। तो जिसका जैसा साधना पसंद हो, साधना पसंद है कि नहीं है, उसके पहले तक जिंदगी के ही सारे लग्जरी में, सारे ये सृष्टि के ही सारे रस को पान करने में ही सब लोग लगे रहते कि और रोजगार करेंगे, गाड़ी होगा, बंगला होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। तो वो भी ठीक है, कोई बात नहीं है, वो कुछ भी गलत नहीं है। ये आपको समझना है कि हर प्रकार की लोगों में कहीं पे भी कुछ गलत नहीं है। बस इतना है कि आप दूसरों का हानि नहीं पहुंचाओ, आप कितना ही एंजॉय करो। इसलिए करप्शन सही नहीं है, आप बाकी कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज वो सही नहीं है, उसमें तो अपोज करनी चाहिए। वहां पे हर किसी का फ्रीडम है, हर किसी का फ्रीडम रहे, किसी का फ्रीडम या किसी का हानि
इकोनॉमिकल हो, फिजिकल हो, किसी या मेंटल हो, किसी भी तरह से किसी को आप हार्म नहीं कर सकते। उतना हार्म ना करके जो कोई जो कुछ करना चाहे वो फ्रीडम उसका है, वो अधिकार उसको भगवान भी देते हैं। तो साधना में मार्ग पर आप समझ जाएंगे, आप करेंगे, ये बढ़िया है। दूसरों को आप जबरदस्ती भी करेंगे ऐसा भी नहीं है। और अगर आपको लगे कि हाँ साधना में करना चाहता हूँ, अपने एवोल्यूशन में मैं कोऑपरेट करना चाहता हूँ, मैं और जल्दी करना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें एक मजा है ना। आप कहेंगे कि साधना में एवोल्यूशन में क्या होता क्या है, आपके सब कुछ ही डेवलप होता है, आपके एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस डेवलप होते हैं, आपका ब्रेन डेवलप होता है, आपका थिंकिंग डेवलप होता है, आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है। कोई भी सिचुएशन में क्या होने वाला है, क्या उचित है क्या अनुचित है आप समझ जाओगे, क्या बोलना, किसको क्या बोलना चाहिए, किसको क्या नहीं बोलना चाहिए आप समझ जाएंगे। हर एक लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन आप जल्दी ढूंढ पाएंगे। आपका लाइफ में एक सिंक भी आ जाएगा, आप समझ जाएंगे कि ये काम आज कर लेना है, ये काम आज नहीं करना है, ये नहीं हो पाएगा। जैसे किस समय कौन सा चीज हो जाएगा स्मूथली, किस समय कौन सा चीज नहीं होना है। लोगों को देख के भी, उनके खाली फेसेस देख के भी समझ जाना कि कौन कैसा इंसान है, किसके अंदर कैसा मोटिव है, किस मोटिव से वो आपके पास आया है। ये इंट्यूशन कहिए, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस कहिए, ये सारी चीजें डेवलप हो जाता है। तो उसमें आपकी ही सुविधा नेचुरली वो इतना हेल्पफुल रहता है जिंदगी में। क्लास में जो बच्चा स्पिरिचुअली ज्यादा आगे है, जो मेडिटेट करता है, क्लास में दूसरे बच्चों को जो समझ में नहीं आएगा वो उस बच्चे को समझ में आ जाएगा। बल्कि टीचर्स को भी जितना ना समझ में आ रहा होगा वो बच्चे को ज्यादा समझ में आ रहा होगा, वो बुक पढ़ के, या वो ऑथर का वो कविता हो, वो बुक हो, या जो कुछ हो वो पढ़ के। तो हर चीज, आपका पूरा ब्रेन, आपका पूरा सिस्टम, आपका नर्व्स, आपकी सेंसिटिविटी, हर चीज आपका डेवलप हो जा रहा है, नेक्स्ट लेवल में चला जाएगा। तो हेल्पफुल है कि नहीं है? नेचुरली हेल्पफुल है। तो वही चीज है कि फिर आप करना चाहे नहीं करना चाहे, ऑफ कोर्स आपका फ्रीडम, हर किसी को वो फ्रीडम है। ये है बात। हरिओम हरिओम।